नजर कमोडिटी बाजार से जुड़ी बड़ी खबरों पर। अधिशेष चीनी का ढेर और लॉकडाउन के चलते ठप हुई बिक्री के बावजूद महाराष्ट्र की चीनी मिलों ने किसानों के गन्ने का भुगतान करने की कोशिश जारी रखी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक महाराष्ट्र में चीनी मिलों ने अब तक 95% FRP भुगतान करने में कामयाबी हासिल कर ली है। 2019-20 पेराई सीजन में मिलों ने किसानों से 549,98,000 टन गन्ना खरीदा था। फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन ने मंगलवार को कहा कि कोविड-19 महामारी के चलते चालू वित्त वर्ष में देश के निर्यात में 20% की गिरावट आने की उम्मीद है। वहीं निर्यातकों का कहना है कि यह समय बेहद नकारात्मक है और निर्यात में गिरावट के साथ आयात में भी गिरावट आ सकती है। पहले से ही चीनी मिलें अधिशेष की समस्या से जूझ रही हैं और उसके ऊपर उत्तर प्रदेश में अब रिकॉर्ड चीनी उत्पादन हुआ है। इस साल चीनी उत्पादन लॉकडाउन के कारण उत्तर प्रदेश में ज्यादा रहा। रिपोर्ट के मुताबिक 2018 में गन्ने के 27,94,000 हेक्टेयर क्षेत्र की तुलना में 2019 में 26,63,000 हेक्टेयर में गन्ना बोया गया था। राजस्थान के अजमेर जिले में टिड्डी के प्रकोप की सूचना के बाद गन्ना और चीनी आयुक्त संजय आर भुसरेड्डी ने गन्ना अनुसंधान केंद्रों के सभी विभागीय अधिकारियों और वैज्ञानिकों को किसानों की सुरक्षा के लिए जागरूकता अभियान चलाने के निर्देश जारी किए हैं, ताकि गन्ना फसल की सुरक्षा के लिए आवश्यक सुरक्षात्मक उपाय किए जा सकें। किसानों ने श्रमिक लगाकर व महंगे फर्टिलाइजर का उपयोग कर खेती की थी, लेकिन अब फसल बर्बाद होने से उन्हें बहुत नुकसान हो रहा है, जिसके चलते NFSC योजना के तहत उड़द के लिए प्रति एकड़ 6,000 रुपए और मटर के लिए प्रति एकड़ 10,300 रुपए की क्षतिपूर्ति राशि की मांग की गई है, ताकि वे नुकसान की भरपाई कर अपनी जीविका चला सकें। शिमला में कोरोना संकट के बीच 18.5 लाख राशन कार्ड धारकों को अगले महीने डिपुओं में दी जाने वाली सस्ती दालें अब महंगी मिलेंगी। दालों में 5 से 15 रुपए तक की बढ़ोतरी हुई है। सिर्फ उड़द की दाल के रेट में 5 रुपए कम किए गए हैं। वहीं बाकी अन्य 3 दालों की कीमतें बढ़ चुकी हैं। इसमें दाल चना 5 रुपए, मलका की दाल 10 रुपए और मूंग की दाल 15 रुपए महंगी हुई है। राज्य आपूर्ति निगम NCCS से हर महीने दालों को खरीदता है। सरसों की खरीद का पहला चरण अगले 10 दिन में पूरा हो जाएगा। अब तक करीब 12,000 से अधिक किसान सरसों बेच चुके हैं। लगभग 87% किसान अपनी सरसों बेच चुके हैं। हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले की बात करें तो वहां पर 13,812 किसानों ने पंजीकरण कराया हुआ है। फिलहाल रोजाना करीब 170 से 180 किसानों को बुलाया जा रहा है। इस बार कोरोना के चलते सरसों की खरीद 15 अप्रैल से शुरू की गई थी। नारनौल में सरकार के निर्देशानुसार जिले में रबी फसल की सरकारी खरीद जारी है। मंगलवार को जिले में 4435 मैट्रिक टन सरसों खरीदी की गई। अब तक जिले में 1,19,016 मीट्रिक टन सरसों की खरीद हुई है। मंगलवार को जिले में 237 मीट्रिक टन गेहूं खरीदा और अब तक जिले में 17,791 मीट्रिक टन गेहूं की आवक दर्ज की गई है। ब्यावर शहर की कृषि उपज मंडी में क्रय विक्रय सहकारी समिति द्वारा 1 मई से समर्थन मूल्य पर चना और सरसों का खरीद केंद्र स्थापित तो कर दिया गया, लेकिन 18 दिन गुजर जाने के बाद अभी तक एक भी काश्तकार उपज बेचने के लिए नहीं पहुंचे हैं। इस साल तो लॉकडाउन के चलते वहां केंद्र 1 माह की देरी से खुला, तब तक काश्तकार अपनी फसल बाजार में बेचकर चले गए। इसके बावजूद अगर केंद्र खुलता है और कर्मचारी काश्तकार का इंतजार करते रहते हैं। जयपुर के गुड़ा काटला समर्थन मूल्य खरीद केंद्र पर इन दिनों चने व सरसों की बम्पर आवक हो रही है। मंगलवार शाम तक 16,100 कट्टे चने और 642 कट्टे सरसों के पहुंचे थे। गुड़ा काटला में खरीद केंद्र खुलने से आसपास क्षेत्र के किसानों को इसका लाभ मिल रहा है। हरियाणा जिले में सरसों और गेहूं की खरीद सुचारू रूप से जारी है। उठान की समस्या अभी तक बरकरार है। धीमे उठान से आड़ती परेशान तो कहीं किसानों का भुगतान भी अटका हुआ है। 2 दिन पहले ही मंडी का निरीक्षण करने पहुंचे SDM ने उठान में तेजी लाने के निर्देश दिए थे। वहीं दादरी मंडी में किसानों को पहली बार फोटोयुक्त गेट पास मंगलवार को जारी किया गया।